अभी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है और ये मेरा 8वां महीना स्टार्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। तो सबसे पहला जो ये मेरा वीडियो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड वो ये है कि मुझे प्रेगनेंसी से करीब 1 सप्ताह या 10 दिन पहले ही कैसे पता चल गया था कि मेरी प्रेगनेंसी इस बार कंफर्म होने वाली है। तो चलिए मैं कुछ ऐसे मेन लक्षणों को आपके सामने बताती हूँ जो आपके मन में बहुत सारा सवाल पैदा करता है कि पता नहीं, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी है ना वो भी प्लानिंग प्रेगनेंसी है। तो इस वजह से मैं भी बहुत हर मंथ में चेक करती थी किट से कि थोड़ा भी इधर उधर अगर एक दिन भी पीरियड डिले हो जाता था ना, जो डेट आता है पीरियड का, तो मुझे लगता था कि कहीं मैं कंसीव तो नहीं मैंने कर लिया, और मैं तुरंत ही किट से उसको चेक करती थी। तो इसीलिए मैं समझ सकती हूँ आपके मन में कितने सारे जिज्ञासाएं रहती होंगी। तो वही सब चीज़ों को देखते हुए मैंने भी आपके लिए एक बहुत प्यारा सा वीडियो बनाया। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स तो देना ही, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सभी कमेंट्स के रिप्लाई भी करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो क्या लक्षण थे पीरियड मिस होने से पहले जो मुझे लग रहा था कि इस बार मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म है। सबसे पहले तो मुझे 10 दिन पहले वाइट डिस्चार्ज हुआ था। वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हुआ था। एक नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज तो समझ में आता है, लेकिन इस बार मुझे बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी भी 4 साल पहले हुई थी, जिसमें मुझे एक बेटी है 4 साल की। तो उस टाइम भी मुझे वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हुआ था और उस पर मैंने हालांकि ध्यान नहीं दिया था। बट इस बार मैं नोटिस कर रही थी कि क्या क्या ऐसे लक्षण होंगे जिससे मैं समझ पाऊंगी कि इस बार मेरी प्रेगनेंसी कंसीव है। तो सबसे पहला जो मेरा नज़र गया था किन चीज़ों पे, तो यही था कि बहुत बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो वाइट डिस्चार्ज का हो रहा था। तो वो एक लक्षण है कि प्रेगनेंसी कंफर्म करने की, क्योंकि मेरे दोनों बार मुझे ऐसा ही हुआ था। सेकंड जो लक्षण था वो ये था कि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा फट गए थे, पूरे ओठ पे घाव जैसा बन गया था। वो मैं पिक्चर आपको साइड में लगा देती हूँ। इतना तकलीफ होता था ना, और गर्मी का टाइम था, पानी भी मैं बहुत ज़्यादा ले रही थी, फिर भी मेरे लिप्स पे से वो घाव हट ही नहीं रहे थे, एकदम फटे फटे से हो गए थे। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। आप पिक्चर देखो फिर समझ में आएगा, और कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा था। तो ये भी दूसरा लक्षण हुआ प्रेगनेंसी कंफर्म होने का, क्योंकि पहले वाले प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड वाले में ये हुआ था। और मैंने कहीं वीडियो पे ही देखा था कि मेरे कोई गर्भवती महिला ही बता रही थी कि मेरे लिप्स जो है ना बहुत ज़्यादा फट गए थे, ड्राई हो गए थे, बहुत तकलीफ में वो थी। उसके बाद थर्ड लक्षण जो आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सेकेंड वाले में मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुआ था, वो भी कुछ अलग तरीके से। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देखोगे तो सब में यही होता है कि पीरियड डेट के दिन या फिर पीरियड डेट के बाद आपको थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती है, और उसे ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। बट मेरा केस थोड़ा अलग था। पीरियड डेट आने से पहले ही मुझे 2-3 दिन पहले, यानी मेरा पीरियड डेट 17 को है, तो 14-15 को ही मुझे हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो रही थी। ब्राउन डिस्चार्ज जिसको आप कहते हो वो हो रही थी, ब्राउन टाइप की, बहुत कम मात्रा में, स्पॉटिंग ही समझ लो, वही हो रही थी। और जब जब मैं यूरिन पास करने जाती थी ना, तभी तभी वो ऐसा कुछ हो रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा ये पीरियड आ गया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि 1-2 दिन आगे पीछे आपको पीरियड आ ही जाता है। तो मुझे भी ऐसा ही फील हुआ कि मेरा ये पीरियड का टाइम है, और शायद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, कमजोरी है, इस वजह से बहुत कम मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा मैंने सोचा। मुझे फिर भी नहीं लग रहा था कि ये मेरी प्रेगनेंसी की के जो लक्षण होते हैं या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जबकि मैंने इतना ज़्यादा सुना था इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं कई महीनों से ट्राई कर रही थी, प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश में थी। फिर भी मुझे ध्यान में हर चीज़ पर रख रही थी, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि पता नहीं ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो 2 दिन ही हुआ वो, 14-15 को हुआ, और उसके बाद 16-17 को मेरी पीरियड की डेट आती है, तो 17 को वो कुछ भी नहीं, 16 को भी कुछ भी नहीं, 18 को भी कुछ भी नहीं, फिर 19 को वो थोड़ा सा फिर स्पॉटिंग हुआ। तो मुझे लगा कि ये कौन सा पीरियड है भाई, हल्का सा हल्का एक दिन थोड़ा बहुत स्पॉटिंग होता है फिर बंद हो जाता है, कहीं कोई खराबी वराबी तो नहीं हो गई, ऐसे ही मैं सोच रही थी। धीरे धीरे क्या होने लगा ना, मुझे अजीब सी थकान सी फील होने लगी। चौथा लक्षण ये हुआ कि मुझे अलग टाइप की थकान सी हो रही थी, मतलब कि लग रहा था कि ना हमेशा जाके मैं सो ही जाऊँ, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। तो ये भी एक लक्षण हुआ प्रेगनेंसी कंफर्म होने का। मैं
बहुत ज़्यादा सोती थी। थोड़ा बहुत खाना बना के बेटी को स्कूल भेज के उसके बाद मैं सोई रहती थी। लग रहा था कि अरे बाबा, मुझे कहाँ से इतनी वीकनेस हो गई, इसी वजह से मुझे पीरियड भी सही से नहीं आया, यही फील हो रहा था। उसके बाद जो लक्षण है वो ये था कि रात को जब भी मैं सोती थी ना, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती थी। मतलब ऐसे उठ उठ के मैं पानी पी के इस तरीके से अपने आप को संभालने की कोशिश में लगी रहती थी। फिर भी मुझे लग रहा था कि कुछ तो पक्का होने वाला है, क्योंकि इतने सारे अचानक से कमज़ोरी वगैरह कहाँ से इतना ज़्यादा आ गया। बहुत तरह के मन में सवाल जवाब उथल पुथल चल रहा था। फिर भी हमने पेशेंस रखा कि कम से कम पीरियड डेट आने तक तो पहले कंफर्म हो जाए। और मेरे हस्बैंड भी उस टाइम वहाँ पे नहीं थे, गाँव गए हुए थे, मैं अकेली थी। तो मेरे साथ ये सारे बदलाव हो रहे थे। मैं उनको कॉल पे बता भी नहीं पा रही थी कि क्या कुछ हो, क्योंकि उनको भी परेशानी हो जाती कि मैं बहुत सारी चीज़ों से जी। और हाँ, कहते हैं ना कि पीरियड से मिस होने से पहले आपको वोमिटिंग, चक्कर वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ना तो मुझे चक्कर आ रहे थे, ना ही वोमिटिंग जैसी कोई इच्छा, भूख वगैरह भी ठीक ठाक ही लगती थी। बस यही था कि मुझे मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस, मतलब वीकनेस फ़ील हो रहा था, कमज़ोरी, मतलब हमेशा चुप, किसी से बात करने का कोई मन नहीं कर रहा था। ये सारी चीज़ें मुझे हो रही थी। उसके बाद आते हैं अगले लक्षण पे। हल्की-फुल्की एक दिन रात में मुझे हल्का-सा फ़ीवर आया था, एकदम हल्का, मतलब 4-5 घंटे के लिए फ़ीवर रहा, फिर खुद ही चला गया। तो वो भी एक, कहते हैं ना कि बॉडी टेम्परेचर में भी आपको चेंजिंग आती है। तो हाँ, मेरे साथ भी चेंजिंग आई थी। बाकी खाने-पीने का कोई भी चीज़ नहीं, ऐसा होता है कि खाने की इच्छा ना होना, वो सब बाद में होता है। पहले पीरियड मिस होने से पहले ये सब सारे कुछ भी चेंजिंग आपके अंदर नहीं आएँगे। यही सारी जो चेंजिंग आएँगे, वो इसको अगर आप नोटिस करते हो तो ये आ सकते हैं। और वैसे भी सबके बॉडी सब तरीके की होती है, सबका जो बॉडी है वो अलग-अलग इंडिकेट देता है, बट इंडिकेट ज़रूर देता है। अगर आप ध्यान दोगे ना तो इंडिकेट ज़रूर ही सही देता है। फ़ीवर भी आया, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हुई, लेकिन लोग कहते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उसमें पीरियड जैसा दर्द नहीं आता है ना? आपने भी सुना होगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे सेम पीरियड जैसा ही दर्द आता था वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में, बट फिर भी ये ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, रुक नहीं रहा है। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि अरे बाबा, मेरे कमर में इतने तेज़ दर्द हो रहे थे, लगता था कि अब मेरी जो है पीरियड निकल ही जाएगी, ये प्रेगनेंसी नहीं रुकने वाली। इतना ज़्यादा डर घुस गया था। उसके बाद क्या कुछ हुआ, वो ब्लीडिंग स्पॉटिंग मेरी कितने दिनों तक रही, कैसे ठीक हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। फिलहाल ये सारे जो लक्षण थे ना, वो पीरियड से डेट आने से पहले के थे, जो कि मेन थे। बाकी कुछ ऐसे खास लक्षण मुझे याद नहीं आ रहे हैं। अभी ताज़ा मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अभी याद रहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। थोड़ा-सा मैं हाफ़-हाफ़ के बोल रही हूँ, दोस्तों समझना, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर बैठने में भी थोड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये मेरा जो ये डिलीवरी होगा वो ऑपरेशन से ही होगा। 2 ऑलरेडी ऑपरेशन मेरा हो चुका है। पहले में मेरी एक बेटी हुई थी, 2 साल पहले मेरी एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई थी, एंड थर्ड मेरा ये, तो दोनों में मेरा ऑपरेशन ही हुआ था। सीजर से मुझे डिलीवरी हुई थी, एंड एक्टोपिक में भी एक ट्यूब हट जाने की वजह से मुझे ऑपरेशन ही हुआ था। और ये मेरी मेरी तीसरी प्रेगनेंसी कह सकते हैं। तो इसमें जो है ना, मुझे बैठने में दिक्कत होती है, ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं सकती और हाँफने लगती हूँ। सो फ्रेंड्स, और भी कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर करें। मैं बहुत जल्द आपके साथ दूसरे वीडियो के साथ आती हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाऊँगी और सब आपके साथ धीरे-धीरे करके शेयर करूँगी। अपना ख़्याल रखें। राधे राधे।